जय हिंद दोस्तों। अभी तक जो भी एंगल चल रहा था, सॉरी यार माफ़ करना, 90 डिग्री तक। उसके बाद फिर आप 11th में आए तो 90 डिग्री से ज़्यादा का मान देखें, फिर 15 डिग्री, 75 डिग्री, ये सब भी मान देखें। यहाँ तक कि 15 डिग्री को भी तोड़कर आप समझ गए 7.5 डिग्री, क्योंकि सब मल्टीपल एंगल चल रहा है। तो आप सब मल्टीपल एंगल के मदद से 7.5 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। आज हम जो बताने वाले हैं, या फिर कहिए आप जो सीखने वाले हैं, वो 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, मतलब 18 से मल्टीपल साइन 18, साइन 36, साइन 54 और साइन 72 के मान, मतलब 18 के पहाड़ा पड़ जाओ। कहोगे 18 × 5 = 90, तो वो तो जानबे करते हैं आप, इसलिए आज 72 तक देखना है। जादू जादू, आज जादू होगा, इसको ध्यान से देखना। जादू इन द सेंस मतलब कोई गुस्सा नहीं जाए कि जादू सही में दिखाएंगे, क्या आप बकवास करते रहते। देखो, कहने के ये मतलब है कि जो आप जानते हैं ना, हम वहीं से फॉर्मूला उठाएंगे और उसी में से 18 डिग्री के मान बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम थीटा कंसीडर करके चल रहे हैं 18 डिग्री, और यही 18 डिग्री पे बेस्ड अब हमको मान निकालना है। 18 डिग्री को ही पकड़ के चलना है और आगे इसी को कंटिन्यू रखना है। शुरू हो जाओ। तो दोनों तरफ 5 गुना कर दिए। अगर थीटा बराबर 18 डिग्री तो जाहिर से बात है 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर थीटा बराबर 18 तो 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब 5 थीटा को 2 हिस्से में तोड़ेंगे, 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर में 90 डिग्री। 2 थीटा को इधर ही रहने दो और इधर लिखो 90 - 3 थीटा। कुछ भी अजीब सा हरकत नहीं किए या कुछ वैसा नहीं लिखे कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब दोनों तरफ इधर भी साइन लगा दो और उधर भी साइन लगा दो। अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप दोनों तरफ कॉस लगा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों तरफ टी रेशियो समान लगाना है, एक जैसा लगाना है। हालांकि साइन 2 थीटा हम चाहें तो तोड़ सकते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका तो खैर फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा। ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बाद में कॉस 3 थीटा को भी कितना देर रखे था, इसका भी फॉर्मूला तोड़े तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। अब हम कहें सबको इधर आ जाओ, तो इधर से हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। यहाँ ध्यान ही देना है कि हम दोनों तरफ साइन लगाएं। अगर आपका मन हो कि हम साइन नहीं कॉस लगाना चाहते तो कॉस लगा दीजिए, तब भी बन जाएगा। तो इस तरफ नहीं कुछ तो 0 बच गया। अब पूरा लाइने में से कॉस थीटा एलसीएम बोल रहे कॉमन, तो यहाँ से बच गया 2 साइन थीटा माइनस, यहाँ से बच गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 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 कॉमन, तो इस जगह से नहीं कुछ मतलब 3 बराबर 0। एक आ लाइन और अगर चाहते हो कि हम बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हो। कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा
-4 और cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। फिलहाल तो ही cos थीटा को ऐसे ही छोड़ दिया जाए और 2 साइन थीटा 4 से गुना करो, जैसे ही 4 गुना होगा तो माइनस में 4 माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। cos थीटा इधर पहले लिखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और 3 में से 4 घट गया तो -1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 2 केस आया है। फर्स्ट केस तो है कि cos थीटा इक्वल टू 0, या तो और ये भी हो सकता है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो अगर cos थीटा इक्वल टू 0 मानते तो ये तो तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? आखिर ऐसा क्यों कहते हैं नॉट पॉसिबल? क्योंकि हम शुरू में ही मेंशन कर चुके हैं, स्टार्टिंग में ही हम बता चुके हैं कि थीटा इक्वल टू कितना है 18 डिग्री। तो ये खैर चलेगा नहीं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। 18 डिग्री पे 0 कभी हो ही नहीं सकता है। cos 0 हमेशा तभी होता है जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो खैर नॉट पॉसिबल। बाकी जो पॉसिबल है अब उसको तोड़ना है। पॉसिबल क्या है? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 बराबर 0। अब यहीं से साइन थीटा के मान निकालना है। जैसे कि द्विघात समीकरण होता है वैसे गुणनखंड सोच नहीं सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर है लेकिन आगे जो माइनस है, इसलिए आप सोच नहीं सकते हो। तो साइन थीटा के फॉर्मूला ऐसे तो -b मतलब कितना चल रहा है 2। क्यों? क्योंकि जैसे x स्क्वायर x होता है ना, तो हम x स्क्वायर साइन थीटा को मान रहे हैं, तो b माने हो गया -2 मतलब -b। अब प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4 -4 ac, a मतलब 4 80 मतलब -1। तो यहाँ जो -1 है इसको प्लस बना देगा, बटा में 2a मतलब 4। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 × 16 और 4 20, सबको जोड़ दो तो 20 अब बटा में 8। तो साइन थीटा इक्वल टू और तोड़ो -2 प्लस माइनस 20 को तोड़ना और 20 हम जानते हैं कि 4 × 5 होता है, तो 4 के लिए 2 निकल गया, रूट अंडर बच गया कितना 5 बटा में 8। तो साइन थीटा बराबर 2 और 2 कॉमन ले लो, सिर्फ 2 कॉमन लो तो बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा 8, इसे कैंसिल 2 × 8। तो साइन थीटा बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/4। ध्यान रहे
कि ये हो सकता है, लेकिन इसमें भी दो कंडीशंस है। साइन थीटा एक हो गया -1/√5 प्लस में अब बटा 4, या तो -1 -√5/4। अब ज़रा ध्यान से हम यहाँ पे समझें, मतलब सिर्फ ही नहीं करें, देखें, समझो और ध्यान से समझो थोड़ा। √5 इतना तो कन्फर्म है कि 1 से बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घट रहा है, मतलब √5 बड़ा है और उसमें से छोटका घटेगा तो पलसे में आएगा। यानी कि ये जो साइन 18 डिग्री के मान निकाल रहे हैं, 18 डिग्री हम कंसीडर किए हैं, प्लस में आ रहा है, जो भी आ रहा है प्लस में वैल्यू। हाँ तो सही है, अच्छा बात है। क्यों? कि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस है, तो हो सकता है, पॉसिबल है। जबकि ये वाला नॉट पॉसिबल। रीजन 1 माइनस में -5 रूट में जो है वो भी माइनस में, तो ये तो पूरा वैल्यू माइनस में आ गया। और अगर साइन 18 डिग्री की हम बात करें तब तो 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है, तो माइनस कैसे आ गया? इसका मतलब दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल फॉर साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? -1 प्लस √5 प्लस 4 बटा में 4। अब साबित तो कर दिए, लेकिन साबित करना बहुत बड़ी बात नहीं है, याद रखना पड़ेगा। साबित कर दिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आपको कहीं प्रूफ करने के लिए कहा नहीं जाएगा, तो आप इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, इसका महत्व नहीं समझोगे, लेकिन यूज करने आएगा, इस्तेमाल करने के लिए आएगा, आपको उपयोग करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको इसका महत्व समझ में आएगा। साबित करना ये महत्व तब समझ में आता है जब कोई पूछता है एग्ज़ाम में आपसे, जब पूछा जाए, कोई ऐरा गैरा पूछे कि साबित करके बताओ, तब। ऐसे नहीं आप इम्पोर्टेंस देते हो, क्योंकि प्रूफ करना खेल नहीं है बच्चों का, थोड़ा सा लगता है इसमें। खैर, हम जो अभी साबित किए वो लिख देते हैं कि हम कौन से फॉर्मूला प्रूफ किए हैं। तो कह सकते हैं कि -1 और प्लस -1 प्लस √5 बटा 4, ये किसका मान साबित किए हैं? साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री। अब यहाँ पर एक बात हम समझा दें कि जो साइन 18 डिग्री का मान होता है वही कॉस 72 डिग्री का मान होता है। तो आप बच गए आगे के कैलकुलेशन से। अगर साइन 18 डिग्री समझ गए तो साइन के कॉम्प्लीमेंट कॉस और 18 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट 72, तो कॉस 72 के भी मान वही होगा जो कि साइन 18 डिग्री के होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये होता है कि आपको ये मान याद ही नहीं रहेगा। समस्या ये है कि मान ही नहीं याद रहेगा, इसीलिए प्रूफ कर दिए। याद रख पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि साइन 18 डिग्री के मान कितना और कॉस 72 के मान कितना। चलो जो भी हो, हम तो मान निकाल दिए ना साइन 18 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं साइन 18 डिग्री के बाद। साइन 18 डिग्री के बाद कॉस 18 डिग्री पे आते हैं। उसको अगर संभल के लिखोगे तो √5 पहले कर देना, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे हम कहना ये चाह रहे हैं ना कि अगर आप यहाँ पे साइन 18 डिग्री का मान अगर संभल के लिखना चाहते हो तो पहले ऐसे लिखो, यहीं पे लिखो ना भाई कि √5 पहले, क्योंकि प्लस वाला आंसर, -1 बाद में और बटा में 4, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले -1 लिखिए या पहले प्लस में √5 लिखो, बस कोई लेना देना नहीं। ये जो भी निकला ध्यान रखना कि साइन 18 डिग्री है।
अब इसके बाद cos 18 डिग्री के मान। cos 18 डिग्री के मान, उससे पहले एक फॉर्मूला कि cos थीटा इक्वल टू, एक सूत्र होता है cos थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से तो आप ये भी कह सकते हैं कि cos 18 डिग्री अगर लिखना होगा तो हम बोलेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और यही लिखने वाले हैं क्योंकि cos 18 डिग्री का मान ऐसे ही निकलेगा। तो cos 18 डिग्री आप तभी निकाल पाओगे जब साइन 18 डिग्री मालूम होगा, या गलती से आप पहले cos 18 निकाल लिए तो बाद में साइन 18 निकालना। फिलहाल cos 18 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, और साइन 18 डिग्री के वैल्यू वहाँ से देखो अंडर रूट 5 माइनस 1/4 के होल स्क्वायर, यही चल रहा था तो लिख दिए। तो cos 18 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 1 के 1 छोड़ दिए, पहले इसी को तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मतलब रूट 5, अब b मतलब नहीं लिखेंगे, और बटा में 4 के स्क्वायर अगर देखें तो 16। cos 18 डिग्री अंडर रूट भी इनके जोड़ घटाव जो आता है बना लो, 16 हो गया एलसीएम, 16 इधर गुना कर दो तो 16 माइनस अंदर भेजो तो माइनस में 6, यहाँ माइनस दोनों मिल गया तो प्लस में हो जाएगा 2 और रूट अंडर 5। cos 18 डिग्री के मान अंडर रूट 16 में से 6 गया तो 10 प्लस 2 रूट 5 बटा 16। इसी को यहीं अगर लिखना चाहो तो अंडर रूट में ही आप 10 प्लस 2 रूट 5 दिखा दो, और 16 के रूट 1/4। आप चाहें तो प्लस माइनस में लिख सकते हैं दोनों, लेकिन हम यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस में आएगा। इसलिए cos 18 डिग्री के जितना भी मान आएगा वो प्लस में। तो cos 18 डिग्री के मान कितना हो गया? तो cos 18 डिग्री के मान यहाँ से निकला अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5, और उसके पहले 1/4 गुना कर दो। अब देखो, जैसे साइन 18 डिग्री cos 72 डिग्री एक जैसन था, वैसे ही cos 18 के जितना मान है ना, वही साइन 72 डिग्री के भी मान है। साइन 72 के डिग्री वही मान है, कितना है? तो 1/4 अब अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5। cos 18 डिग्री के मान साइन 72 डिग्री के मान के बराबर हो गया। इसके बाद 18 के बाद मान देखते हैं। 18 डिग्री तो निकल गया, 18 डिग्री ने 18 डिग्री और 72 डिग्री, दो तरह के एंगल का मान आप निकाल चुके हैं। जो साइन 18 के मान है वही cos 72 के मान है, और जो cos 18 डिग्री के मान है साइन 72 डिग्री के मान है। अब 36 डिग्री या 54 डिग्री पे
देखो 10th लेवल तक जो स्टूडेंट रहता है ना, उसको लगता है कि हम तो 90 डिग्री तक जान रहे हैं, बहुत है, 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक बहुत है। 90 डिग्री के अलावा भी होता है 15 डिग्री, 75 डिग्री, 7.5 डिग्री देखोगे। अभी तो आप देख रहे हैं 18, 36, 54, 22.5 डिग्री देखिएगा, 45 के आधा, बहुत सारा एंगल मिलता है। यहाँ तक कि अगर ग्राफ होता या कहो कि मेरे पास अगर स्मार्ट बोर्ड होता, ठीक है, तो स्मार्ट बोर्ड लेके हम चाटते थोड़ा उसको, हम बहुत सारा चीज़ उस पर बताते। आपको हम साइन 2 डिग्री के मान बताते, साइन 1 डिग्री के भी मान बताते, लेकिन इस बोर्ड पे साइन 1 डिग्री का मान, साइन 2 डिग्री का मान बता पाना मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लगभग मान के चलो इम्पॉसिबल है इस बोर्ड पर बताना। लेकिन जिनके पास स्मार्ट बोर्ड है उनका कर्तव्य बनता है कि वो ज़रा बताएं साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, वो भी नहीं बताएंगे। खैर भविष्य में जब भी मेरे पास होगा तो साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री का मान बताएंगे, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, टेंशन नहीं लो, लेकिन कम से कम ये बतला देना ज़रूरी है मेरे लिए कि हाँ भाई साइन 2 डिग्री के भी मान निकाल सकते हैं, और ग्राफिकल मेथड से। खैर उसका कहीं यूज होता नहीं है, तो इसे भी कोई नहीं बताए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं। cos 36 डिग्री का मान, cos 36 डिग्री का मान देखो कैसे निकलेगा। मार्कर, अगर हम आपसे ये कहें कि cos थीटा के फॉर्मूला बताओ, तो cos थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि cos 2 थीटा के फॉर्मूला होता है सर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब इतना सारा चीज़ आप जानते ही हैं तो एक लाइन लगले ज़रा सोच लीजिए कि अगर हम cos 36 डिग्री आपसे पूछें तो 2 थीटा है तो उसका आधा, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर, आधा, आधा मतलब 18 डिग्री बन गया। मतलब cos 36 डिग्री के मान निकालना है तो 1 - 2 और साइन 18 डिग्री के वैल्यू वहाँ से बैठा दो, √5 - 1, मतलब 5 को पहले लिखें, -1 बाद में, बटा 4, इतना के होल स्क्वायर। cos 36 डिग्री का मान 1 - 2, इसको तोड़ देते हैं, a² + b² - 2ab, और बटा में 16, 2 से इसको काट दो 8 बार में। cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 5 और 1 6 हो गया, माइनस में 2 √5 बटा 8। भिन्न के घटाव अगर बनाते हैं तो 8 LCM, 8 माइनस में 6 और माइनस माइनस प्लस 2 √5, जोड़ घटा दो cos 36 डिग्री के मान, 8 से 6 गया 2 प्लस 2 √5 बटा में 8। एक काम करो 2 और 2 कॉमन ले लो तो समझ में आएगा कि यहाँ से 1 प्लस √5 बटा 8, 2 जगह 8, मतलब कि 1 प्लस √5 बटा 4। यहाँ थोड़ा सा नोटिस करना, यह स्पेशल है, थोड़ा सा नोटिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि स्पेशल क्यों है। साइन 18 डिग्री और cos 36 डिग्री देखने में एक जैसन लगेगा, थोड़ा सा अंतर यही रहेगा ना, प्लस और माइनस के। मतलब साइन 18 डिग्री के मान है √5 - 1,
जबकि cos 36 डिग्री के मान √5 - 1, ठीक है, √5 - 1 लिखो या -1 + √5 लिखो, जो भी लिखो। देखो अगर ऐसे समझने में किसी को परेशानी हो तो हटाओ, इसको ऐसे लिख दो, √5 - 1, यहाँ भी लिख लो √5 - 1, आसान हो जाएगा। √36 मतलब cos 36, तो √5 + 1 बटा में 4, देखो दोनों एक जैसा लग रहा है, माइनस और प्लस के झमेला। और हम शुरू से ही बोलते हैं, स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं, जब से 11th में हम पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति तब से, कि जो फॉर्मूला साइन के साथ होता है लगभग वही फॉर्मूला कॉस के साथ हो जाता है, लेकिन अगर साइन में माइनस होता है तो कॉस में वही चीज़ प्लस होता है। और फिर यहाँ पे एक बार टपक गया जो कि हमको बोलने पे मजबूर कर दिया, साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री लग रहा है एक जैसा, वो माइनस में ही प्लस में। अब जब कॉस 36 निकल गया है तो कॉस के कॉम्प्लीमेंट साइन और 36 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट 54, तो साइन 54 डिग्री के मान पे ही होगा √5 + 1 बटा में 4। इसका मान देखो एकदम साफ साफ हम लिख दे रहे हैं। जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त ये नहीं कि आप तो साबित ही नहीं किए थे, हम सब प्रूफ करते जा रहे हैं। हम कोई भी फॉर्मूला खास करके IAS में ऐसे जानबूझ के नहीं लिखते हैं, एकदम अननेसेसरी होता है ना, तो कहते हैं चलो भाई लिख देते हैं। फिलहाल ये तो निकल गया साइन 36 डिग्री, लेकिन अभी कॉस 36 डिग्री बाकी है। अब कॉस 36 डिग्री निकालेंगे, 6 4 10, हाँ ठीक है, क्या पता दिखाई दे रहा था। ये तो निकल गया cos 36। अब ज़रा साइन 36 को देखते हैं कि साइन 36 कैसे निकलेगा। साइन थीटा के फॉर्मूला √1 - cos स्क्वायर थीटा, तो इसी पे बेस्ड हम ये भी तो कह सकते हैं कि साइन 36 डिग्री के फॉर्मूला √1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री लिखते हैं। साइन 36 डिग्री √1 - cos 36 डिग्री के वैल्यू देखो, √5 + 1/4 इसका होल स्क्वायर, तो √1 - इसको तोड़ो, 5 + 1 + 2ab यानी कि 2√5 बटा में 16, √16 को इधर भेजे तो 16 - 6 और माइनस में 2√5 बटा 4, यानी कि घटकर हो गया 10 - 2√5, 16 लिखेंगे, बाहर में हो जाएगा 1/4, फिर भी प्लस में होगा। ये निकल गया साइन 36 डिग्री। अब साइन 36 डिग्री का मान देख लेना किसके जैसा लग रहा होगा, अजीब सी विडम्बना है। साइन 18 डिग्री मिलता जुलता है cos 36 से, साइन 18 डिग्री मिलता जुलता है cos 36 से, साइन 18 डिग्री मिलता जुलता है cos 36 से। अब देखो cos 18 डिग्री मिलेगा साइन 36 से, साइन 18 cos दूनी 36, साइन cos से मिला दुगना होने पे, cos दुगना होने पे साइन से मिलेगा। अजीब सी विडम्बना है। जैसे 1/4 देख रहे थे cos 18 में, यहाँ भी 1/4 होगा, अंडर रूट वहाँ था यहाँ भी होगा, वहाँ 10 था यहाँ भी होगा,
यहाँ सिर्फ प्लस है, कहाँ यहाँ प्लस है, इस जगह पे माइनस हो जाएगा 2√5। अजीब सी विडम्बना है। विडम्बना क्या है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि कॉस और साइन की फॉर्मूला मिलता जुलता है। कॉस में जहाँ प्लस होता है, साइन में वहाँ माइनस होता है। और इस बात को गांठ बांध लीजिए, दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, दिमाग के किसी कोने में एकदम डाल लीजिए कि जहाँ कॉस होता है और साइन होता है, मतलब दोनों का फॉर्मूला होता है कॉस साइन का, तो कॉस वाला में ज़रूर है कि प्लस होगा और साइन वाला में माइनस होगा। और मिल गया ऐसा यहाँ पे इत्तेफाक से। अब इसी का उल्टा हर जगह इन्हें कह रहे कि सही होगा, लेकिन इत्तेफाक है इन्हें कि आप हर जगह इसको एकदम माइंड में सेट कर लें, हाँ इसे बोले थे ये तो ऐसे ऐसे ऐसे, अरे ऐसा नहीं यार। फिर भी जैसे cos 54 डिग्री, तो cos 54 डिग्री का मान कितना होगा, यही होगा 1/4 अंडर रूट। अब देखो cos 54 डिग्री को आप मिलान करोगे sin 54 से तो बातें अलग हो जाएगा। इसका माने अलग है। लिखो फिलहाल 10 - 2√5। सबके पीछे भी नहीं जाना है ज़्यादा। अब इतना मान याद रख पाना बहुत मुश्किल है, याद नहीं रहेगा, ठीक है, याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे जैसे इसका यूज होगा वैसे वैसे यूज करते जाएंगे। बाकी तो जो भी ज़रूरत पड़ेगा, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे बताएंगे। जैसे साइन 15 डिग्री के मान हम कभी बताए थे, फिर से अगर ज़रूरत होगा तो साइन 15 डिग्री बता देंगे। कॉस 15 डिग्री के मान अगर लगेगा कि बताना चाहिए तो फिर से बता देंगे। साइन 15 डिग्री अगर देखो बता देंगे ना, तो मान लीजिए कि कॉस 75 डिग्री है और कॉस 15 डिग्री बता देंगे तो साइन 75 डिग्री है, तो 15/75 जब ज़रूरत होगा तब बता दिया जाएगा। फिलहाल आज क्लास के टाइम तो देख लें कि कितना हुआ। मेरे हिसाब से टाइम पूरा, देखो आधा घंटा का टाइम बहुत कम है, हम समझ सकते हैं, लेकिन अब 2 दिन के अंदर परीक्षा भी तो देने वाले नहीं हो कि कल आपका परीक्षा है। और जितना हम पढ़ाते हैं उससे फालतू एग्ज़ाम में अगर आ भी गया तो किसी भी एग्ज़ाम में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि उतना भर पढ़ा देते हैं कि आपका रिज़ल्ट अच्छा खासा हो जाए, प्रॉब्लम नहीं हो दिखने। तो 11th में तो खैर टाइम ही टाइम है, अभी तो 10th वाले का रिज़ल्ट भी नहीं आया और 11th का क्लास चल रहा है, तो टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ते रहो। जब 10th का रिज़ल्ट आ जाएगा तो रफ्तार धर लेंगे, अभी क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो आराम से पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल अगले क्वेश्चन के साथ। और अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर कर देना जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, और नहीं शेयर कर सकते तो कम से कम लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।